शुरू करते हैं, ठीक है? यस मैम। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोग्रेस ट्रैकिंग के ऊपर है, ठीक है? तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे, पहले रोज हमने क्या किया था? मैम ब्रेन डंप किया था पहले। ब्रेन डंप। गुड गुड। दूसरे रोज क्या किया था? मैम दूसरे शेड्यूल रोज एंड प्लान, प्लान एंड प्लान। शेड्यूल, यस मैम। ठीक है प्लान ना? एंड शेड्यूल। हाँ, स्मार्ट के बेसिस पे प्लान और शेड्यूल किया था, ठीक है? तीसरे दिन हमने क्या किया था? मैम रिफाइन एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली रिफाइन किया था, ठीक है ना? कि वो जो हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, वो जो बात स्पेसिफिक की है उसमें एक चीज मजीद हमें रिफाइन करनी है आज, वो ये कि उसका ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं है कि क्या करना है, बल्कि उसमें क्वांटिटी और नंबर्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे जो पिछले साल के मैं अपने गोल्स का बता रही हूँ, 2021 का नहीं, 2020 का बता रही हूँ। तो 2020 में साल के शुरू में, इनफैक्ट जब यही यही टाइम होता है साल शुरू होने से पहले, जब मैं अपनी गोल सेटिंग करती हूँ, तो उसमें मैंने प्लान आउट किया था कि मैं 1000 स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट करूंगी। अब मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, लेकिन मैंने हर वो चीज लिखी थी कि जिससे कि मुझे खुशी होगी। उसके बाद मैंने कहा अल्लाह ताला अब आपके हवाले, जैसे हम बीज बो के अल्लाह के हवाले कर देते हैं ना, अब अल्लाह ताला खेती बनाए या जो भी करे, वो फिर उसकी रजा में राजी। तो क्या हुआ कि एक है विमेनप्रेन्योर पाकिस्तान की प्रेसिडेंट इरम फवाद, उनसे दोस्ती हुई थी और माशाल्लाह से दोस्ती चलती रही, बढ़ती रही। और उन दिनों कोविड भी चल रहा था, है ना? कितनी सख्त रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी, पर्सनल फिजिकल कोई इवेंट हो नहीं सकता था। तो उनका कनेक्शन हुआ किसी जरिए से सिंध गवर्नमेंट के विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, और उन लोगों को विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर कुछ बिजनेस सेटिंग के ऊपर कोई उन्हें कोर्स करवाना था, जो कि इरम ने लीड किया और मैं एज अ को ट्रेनर उनके साथ थी। और हम लोगों ने वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई, और उसमें सारा जो अरेंजमेंट था वो विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट का था उन्होंने किया था, और उनके साथ कुछ और को पार्टनर्स थे। तो जिनका कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम था, मतलब एक वो लर्निंग सिस्टम था जो ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म होता है ना, उस टाइप का। तो उसमें तकरीबन 600 बच्चियों ने जो है वो साइन अप किया। तो 1000 का टारगेट था और 600 तो वहां पूरे हो गए। 2 महीने का वो कोर्स था, हफ्ते में 3 दिन हम लोग ऑनलाइन जाते थे और लाइव क्लास होती थी, जो कि फेसबुक पे लाइव नशर होती थी। उसका लिंक मैं ढूंढ ढांड के आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो वो पूरा एक कोर्स है 24 क्लासेस का। तो सेल्फ एम्पावरमेंट से और अपने आप को माइंडसेट कैसे सेट करना है बिजनेस के लिए, और ऑनलाइन में किस किस चीज की जरूरत होती है, वगैरह वगैरह, ये सारी ट्रेनिंग जो है वो इरम फवाद ने लीड की थी। और मी एज अ को ट्रेनर उनके साथ एज अ सपोर्टिव पार्टनर उसमें थी। ये हो गया था। बाकी ऑनलाइन और दूसरी चीजें कर रहे थे, तो लगभग 1000 नहीं तो 1000 के करीब करीब जो गोल सेट किया था वो अचीव हुआ, क्योंकि उसकी ट्रैकिंग चल रही थी। आज का टॉपिक जो है वो यही है कि गोल ट्रैकिंग अपनी करनी है। तो ये गोल मैंने बनाए थे अर्ली जनवरी में, ठीक है? और ये हमारा इवेंट हुआ था तकरीबन अप्रैल मई के दौरान, ठीक है ना? तो अप्रैल मई जून इस तरह से, मतलब मेरे ख्याल है रमजान के बाद की बात है, ठीक है? तो उससे पहले पहले जो है कुछ चीजें मैं कर रही थी जो कि आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो जैसे मैंने कहा बताया था ना कि कम से कम 3 महवर होते हैं हमारे, ठीक है? और ज्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड अगर आपको करनी हो तो उसमें फिर आ जाता है आपका सेल्फ का, आ जाता है हेल्थ, आ जाता है
फन एंड वेकेशंस, रिचार्ज टाइम आ जाता है, आपका बिजनेस आ जाता है, आपके फाइनेंसेस आ जाते हैं, आपका एनवायरनमेंट आ जाता है, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन कहने का मकसद ये कि जब आप पूरा लिस्ट सेट करते हैं ना कि जी ब्रेन डंप में आपने कहा ये एरियाज हैं, 3 मेन एरियाज मैंने बता दिए थे कि सिंपल से शुरू करें तो उसको मुश्किल करना आसान है, लेकिन अगर आप मुश्किल से शुरू करेंगे तो फिर उसमें आप ढूंढेंगे कि इसको सिंपल कैसे बनाऊं, एक साथ बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो बहरहाल होता क्या है, जैसे आपने 3 एरियाज लिखे अपने ब्रेन डंप में जो असेस किए, 3 एरियाज में से एक आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है। ठीक है, अब अगर आपका फर्ज करें बिजनेस, फिलहाल जो है आपको कोई टारगेट है, जैसे इरम ने बताया कि इनका टारगेट है, इनका कोई असाइनमेंट है जो इनको जनवरी फरवरी तक खत्म करना है, तो जाहिर है कि वो इनकी टॉप प्रायोरिटी होगी, और बाकी जो 2 कैटेगरीज हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो इसकी प्लानिंग का तरीका ये होता है कि आप एक हफ्ता जो है अपनी टॉप प्रायोरिटी को दें। ठीक है, तो ये आपका एक हफ्ता है, 7 दिन ये आपने यहाँ पर तवज्जो दी इसके ऊपर। रोज, और उसका ट्रिक क्या है कि रोजाना एक काम करना है, तो एक मेजर ऐसा काम जो कि आपके मेन गोल के करीब आपको लेके आए। समझ आ रही है, यहाँ तक समझ आ रहा है? फिर सुला दिया मैंने, और अपनी एक्साइटमेंट में बोले चली जाती हूँ। सब लोग सो जाते हैं, है नहीं कि नहीं है? नहीं सुन रहे हाँ, सुन रहे तो सुन रहे। कुछ पता चले, आप कोई हैंड्स रेज कर लें, कुछ करेंगे, पता चले आप हो गया, समझ आ गई। ठीक है, तो प्रायोरिटीज जब हम सेट करते हैं, एक चीज टॉप प्रायोरिटी होती है। ठीक है, और बाकी चीजें जो है वो बैलेंस कैटेगरी में चलती हैं। मैं इसको आगे मूव करूंगी तो आप देखिएगा। ठीक है, और अपने आप को आपने कहना है कि कोई एक ऐसा काम जो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर लाजमी मुकम्मल कर सकूं। ठीक है, जब आप लंबी लिस्ट लिखते हैं तो कहें अरे ये रह गया, अरे वो रह गया, लेकिन जब आप अपने लिए टारगेट सिंपल रखते हैं तो बाज़ात एक से ज्यादा भी अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 7 दिन के अंदर आपने अपनी चीजें, आपने विजन कर लिया, आपने क्या सवालात करने हैं या क्या उसके अंदर ग्राफिक्स आपको चाहिए होंगे, या आपका प्रमोशनल कैंपेन क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये आपने, ठीक है ना, एक एक करके आपने एक एक दिन की सेटिंग कर दी। ठीक है, और आपने 7 दिन में 7 काम अपने सेट कर लिए। उसके बाद अगले हफ्ते, अच्छा, एक ही चीज को करते रहे तो यकसानियत से इंसान बोर भी हो जाता है। ठीक है, अब ये इसमें गूगल शीट्स में ये आसानी है, मैं खैर गूगल शीट्स इस्तेमाल करती हूँ, एक्सेल शीट, गूगल शीट, जो भी आप इस्तेमाल करें, उसमें एक आसानी ये होती है कि आप कॉलम को या रो को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अगर कॉलम को फ्रीज किया हुआ है तो मैं जितना भी आगे पीछे जाऊं, ये टॉप प्रायोरिटी और बैलेंस कैटेगरी अपनी जगह चलती रहेगी। ठीक है, तो सेकेंड वीक आ गया, वीक 2। ठीक है, अब वीक 2 में आपने जो भी नेक्स्ट करना है, हो सकता है कि बच्चों की छुट्टियां हैं आजकल, कोई खास एक्टिविटी आपने नहीं करनी, तो आप उसको उसके ऊपर इस हफ्ते नहीं तवज्जो नहीं, बल्कि यही कि बच्चों के साथ मिलके छुट्टियों में जो है वो जरा छटाई वगैरह करनी है घर में, ताकि घर में बहुत सारी चीजें जो बेतरतीब हो गई हैं वो इन छुट्टियों में हो सकती हैं, स्कूल डेज में काम होते नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आपने अगले 7 दिनों में रोजाना का एक एक मेजर काम, जैसे रोजाना एक कमरा करूंगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और एक एक कमरे का आपने कर लिया कि रोजाना एक काम करूँ। जब आप रोजाना एक काम करते हैं तो इस तरह से 7 दिन में 7 काम हो गए, आपके काम निमट जाते हैं। ठीक है, और तीसरे हफ्ते में फिर इसी तरह से आपने फिर वापस टॉप कैटेगरी को चूज किया वीक 3 में। ठीक है, और आपने फिर से उसके ऊपर मजीद अगर कोई रिफाइनमेंट है तो वो कर ली। ठीक है, मतलब ये जो 5 दिन है इसमें जो
चीज हम कर रहे हैं, ये हर हफ्ते आप इसी सीक्वेंस में बार बार कर सकते हैं, और हर दफा आपको जो है वो मतलब कोई नया पहिया नहीं इजाद करना, एक फॉर्मूला है सिंपल, उसको आप कर लेते हैं। ठीक है। मजीद फिर अगले वीक में फिर वही बैलेंस कैटेगरी, इसलिए मैंने ये दो रंग इस्तेमाल किए। रंगों से चीज एक इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और आसान भी हो जाती है। ठीक है जी, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके जी। आप ठीक है। कुछ कहना चाह रही हैं? सादिया अब्बासी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शनीला, आप भी एक एक करके अपना माइक जो है वो ऑन करके बात कर लीजिए। मैम बैलेंस कैटेगरी समझ में नहीं आया, ये इसका मतलब क्या है? अच्छा, बैलेंस कैटेगरी का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया, हम 3 महवरों से हमने शुरू किया था। ठीक है, जब हमने पहले रोज ब्रेन डंप किया, ठीक है, सेकेंड डे में हमने हम आए प्लानिंग की तरफ, तो हमने देखा कि ब्रेन डंप में जो जो चीजें हैं उनको हमने अ, दायरा लगाया या उनको सेम कलर किया कि इनका ताल्लुक इस कैटेगरी से है, ये कुछ चीजें इनका ताल्लुक इस कैटेगरी से है, तो वो छटाई हमने कर दी, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब 3 एरियाज हो गए। उसमें मैंने मिसाल दी थी कि सपोज अभी तक आपने आपकी जो जिंदगी में फैमिली को आपने ऊपर रखा, या आपने जो है वो घर को ऊपर रखा, फिर फैमिली को रखा, और उसके बाद फिर अपने आप को लास्ट में रखा। तो ट्राई कीपिंग योर सेल्फ ऑन नंबर 1। पहली तवज्जो यानी एक काम मैं अपने लिए रोज करूंगी, और उसके अलावा जाहिर है कि घर के काम भी होंगे और मेरे बाकी काम भी होंगे, अ, जो फैमिली के भी काम होंगे। ठीक है, वो तो सारे रूटीन के काम होते हैं ना, जो घर के होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, फैमिली वालों के होते हैं, वो तो रूटीन के होते हैं। एक काम ऐसा होता है जो कि जिसका ताल्लुक औरों से नहीं होता, आपकी अपनी जात से होता है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी वो जॉब हो, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो वो जो टॉप प्रायोरिटी के अलावा जो बाकी के मौजूआत हैं, वो बैलेंस कैटेगरी कहलाते हैं। ठीक है जनाब, सादिया आपने हाथ उठाया था, आप अपना सवाल कर सकती हैं माइक ऑन करके, या चैट में लिख दीजिए। काफी को लिंक नहीं मिला है, सादिया बता रही हैं। प्लीज ग्रुप में जाके उनको लिंक शेयर कर दीजिए। वैसे सेम लिंक है, लेकिन उनसे कहें कि वापस से ज्वाइन कर सकती हैं। एक आध कोई नई ऐड हुई थी बंदियां, उनके पास नहीं होगा तो ग्रुप में जाके कॉपी करके लिंक और उन्हें रीसेंड कर दीजिए। ठीक है, फिर ठीक है। टाइम टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो टाइम मैनेज के लिए मैंने जो है वो डे 2 में टाइम टेबल आपको दिखाया था। आप कागज पे बना सकती हो, तो आपको जैसे मेरी तरह कागज पे बनाने का शौक हो, पसंद हो, तो कागज पे बना लें, वरना आपके फोन में गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर होगा, उसके अंदर आप मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि उसमें डेली का भी एक ऑप्शन आता है। ठीक है ना, तो मोबाइल यूज करती हैं तो वो चीज हो ही जाती है। अगेन, टाइम मैनेज होता है प्रायोरिटी के साथ, यानी आप तरजीहात जब सेट करते हैं तो उस हिसाब से टाइम को मैनेज किया जाता है। और उसका भी तरीकाकार ये है कि पहले आप अपने कैलेंडर के ऊपर वो चीजें लिख दीजिए जो कि टस से मस नहीं हो सकती। ठीक है, मिसाल के तौर पे नमाज के टाइम है, अ, आपका स्कूल इंस्टीट्यूट जाने का टाइम है, वहां से वापस आने का टाइम है, वो कमोबेश फिक्स्ड होता है। ठीक है, और हो सकता है कि हफ्ते में 3 दिन कोई और टाइमिंग हो, अगले 3 दिन कोई और टाइमिंग हो, जो भी कुछ है, जो चीजें फिक्स्ड हैं
वो उस कैलेंडर में आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप देखिए कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। मिसाल के तौर पे मेरे लिए सुबह का टाइम जो है वो ज्यादा एक्टिव टाइम होता है, मैं ज्यादा फोकस होके काम कर पाती हूँ, ठीक है। दोपहर के बाद जरा सा ढीला टाइम होता है, वो काम जो मैं दिन के टाइम में आधे घंटे में 15 मिनट में करती हूँ, दोपहर में मुझे ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है, ठीक है ना। तो जो आपका एक्टिव टाइम है, मेंटली या फिजिकली आप एक्टिव होती हैं, उस टाइमिंग में करें। कुछ चीजें होती हैं जो कि सारे काम घर के खत्म हो जाते हैं, लेट नाइट में होता है, अपनी अपनी मतलब सहूलत के हिसाब से होता है। वैसे हेल्थ वाइज तो बेस्ट ये होता है कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, ठीक है। तो मेरा इत्तेफाक है कि मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सुबह 3:30 बजे, कनाडा के टाइम के हिसाब से उन्हें सूट करता है, तो सुबह 3:30 बजे मैं उठती हूँ और 3:45 बजे से उनकी क्लास होती है तकरीबन 6 बजे तक। तो सुबह में वो मैं लेके और उसके बाद फिर अपने बच्चों का नाश्ता बना के फिर उनको रवाना करती हूँ स्कूल के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर दोपहर का टाइम होता है कि कम से कम इतने बजे तक तो खाना पकना ही पकना है, जिसका मतलब है कि उस हिसाब से 1-1.5 घंटे से पहले वो चीज करनी है। अभी भी जैसे क्लास के से पहले मैं भी बता रही थी इरम को कि वो खाला होती है मेरी सास की बहन, बड़ी बहन है, वो हमारे साथ रह रही है पिछले 1 साल से। वालेकुम अस्सलाम साइमा। तो उनको चेंज कराना था, डायपर चेंज कराना था, तो उसमें कुछ टाइम लग रहा था, तो आप लोगों से मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा मांगे थे। तो ये चीजें हो जाती हैं और उसके साथ हमें ओके होना सीखना है, ठीक है। पहली बात कि आप एक प्लान बना दें। प्लान से ये कि आपको एटलीस्ट अपनी डायरेक्शन का पता चल जाता है कि क्या करना है। भाई देखिए, जैसे इम्तहान होता है, ठीक है, अगर रास्ते में कोई रुकावट है, ट्रैफिक जैम है, तो आप घर वापस तो नहीं चले जाते, आप इम्तिहान देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बताएं मुझे चैट में। यस मैम, इम्तिहान देने तो जाते हैं लाजमी, वापस नहीं जाते घर। एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि उसकी तरजीह है, उसकी प्रायोरिटी है, उसकी वैल्यू है आपकी, ठीक है। खौफ के अलावा एनवायरनमेंट नहीं बन रहा, तो उसमें थोड़ी सी मुझे आप मिसाल बताएं। लोग बहुत हैं घर में, शोर बहुत होता है, क्या किस हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं बनता से मुराद क्या है? शोर होता है, ठीक है। तो देखें, ये होता है, उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि या तो आप तहज्जुद के टाइम पढ़ें, ठीक है। कमरे में बहन भाई लाइट नहीं खोलने देते, तो आप लाउंज में, किचन में या ड्राइंग रूम में पढ़ें। अब ये अलग बात है कि अगर बिस्तर लाउंज में लग रहा है सबके, तो जाहिर है कि आप लाउंज में नहीं पढ़ सकेंगे। शोर का दूसरा ऑल्टरनेट ये होता है, मेरे बच्चे तो हेडफोन लगा लेते हैं, उसके बाद घर में कुछ भी हो रहा हो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कान में हेडफोन लगा हुआ है, वो कुछ भी वीडियो सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके काम चल रहे होते हैं। तो एक वक्त में दो काम करने के आदी हो गए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मजीद बात होगी। देखिए, आप लोगों को फायदा ये कि जो जो लोग लाइव सेशन में आए हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि सरप्राइज बोनसेस हैं, तो आप लोगों के साथ 15-15 मिनट का टाइम कम से कम भी मैं लाइव प्राइवेट कॉल के ऊपर बात करूंगी। इरम जानती हैं इस बात को, ये हमारी वीकली कॉल्स में माशाल्लाह से बहुत रेगुलरली बहुत अरसे से आ रही हैं। तो हो जाता है ना इरम, ऐसे टाइम मिलता है ना। एग्जैक्टली exactly. तो ये कि आप लोगों में से जो जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं और लाइव के ऊपर आते हैं, तो आप लोगों से मैं प्राइवेट में बात करूंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सबके साथ कॉमन नहीं होती, लेकिन ज्यादातर चीजें जो कॉमन है उसकी बात जो है यहाँ पर क्लास में की जा रही है, ठीक है। तो लाइव सेशन का मकसद ये है कि मैं वैसे तो वहां पर फेसबुक पे भी मैंने लोड किया था, लेकिन आप लोगों के जब सवालात मैंने देखे और लाइव सेशन में जिस तरह आप सवालात करते हैं, तो इसलिए मैंने कल डबल सेशन लिया। उससे पहले भी यही हुआ था कि वो
लाइव हम बात कर रहे थे लेकिन बात नहीं हो पा रही थी, तो जो चीजें बताने की रह गई थी उसको मैंने फेसबुक पे किया था। तो ये बैक एंड फोर्थ कम से कम आपके पास लाइन लेंथ होती है, विजन क्लियर होता है कि आपने क्या करना है, तो आप उसको किसी भी तरीके से पूरा कर पाते हैं। ठीक है ना? उसमें शॉक नहीं लगता, अरे ये नहीं हुआ, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, रिग्रेट नहीं होता कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं। ठीक है, ये एक बात है। दूसरी चीज ये कि एक चीज इतनी हम लोगों को ऐसा सिखाई नहीं जाती, हमें सिर्फ कामयाब होने के ऊपर फोकस किया जाता है। जी हाँ, नेगेटिविटी होती है, इसको एक्सेप्ट कर लें। आप उसको अपने लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं। स्टेपिंग स्टोन इस तरह से कि आप उससे सीखें कि वो आपको किस तरफ लेके जा रही है। बेसिकली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, नेगेटिविटी होती है, आपको अपनी चमड़ी मोटी करनी है। रिजेक्शन बुरी चीज नहीं है, मैं वही आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग मूवीज देखते हैं तो मूवी छिछोरे जो है, कुछ चीजें आप उसकी म्यूट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सीखने वाला पहलू था वो ये था कि हारना भी सीखना आना चाहिए, कि हार को कैसे फेस करना है। हर कोई तो नहीं जीतता, हर कोई ए स्टार स्टूडेंट तो नहीं होता, लेकिन बहुत सी दफा ए स्टार स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है, वो कैपेसिटी होती है, माइंड फोकस नहीं करता नेगेटिविटी में। ये सीखना है बेटी, यही हमारा, ये समझिए ये हमारा जिहाद। अब नेगेटिविटी के कई पहलू होते हैं, या तो होती है तनकीद, हम हसास ज्यादा होते हैं और हमें हर चीज तनकीद लगती है। हम उसको कंस्ट्रक्टिवली भी ले सकते हैं कि ये हमें सिखा रहे हैं कि इसको कैसे करना है, या क्या क्या चीजें आती है इसके बावजूद कैसे काम करना है। ठीक है, बाज़ औक़ात इतनी नेगेटिविटी होती नहीं है जितना हम फील कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात नेगेटिविटी होती है, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होता है। और यही हमारे लिए जो हमारी जिंदगी का एक लाइफ लेसन होता है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स वैसे तो बहुत पॉजिटिव माइंडेड थे, लेकिन बहुत सख्त मिजाज भी थे। तो तनकीद करते थे, बाज़ औक़ात सख्त अंदाज में भी करते थे। अब्बू की तनकीद जो है वो ज्यादा सख्त होती थी, अम्मी तो फिर भी प्यार पुचकार करती रहती थी। लेकिन जो काम करने के होते थे ना, फिर उसमें वो बर्दाश्त नहीं करती थी बिल्कुल भी, कि ये इधर से उधर क्यों हुआ, पहले से पता होना चाहिए था, पहले से ख्याल रखना चाहिए था। और अभी मैं 51 ईयर्स की हूँ माशाल्लाह से, 5 बच्चों की अम्मा हूँ, अभी भी वो मुझे उसी तरह से पकड़ती जैसे बचपन में पकड़ती थी। कल भी मेरी बात हुई, ये ऐसे क्यों किया तुमने, ये ऐसे क्या है। ये नेगेटिव नहीं है, ये उनकी मोहब्बत है, उनको यही तरीका आता है। ठीक है, तो एक बाज़ बात औक़ात डिस्कस जी, एक बात बोलना चाह रही थी मैम। जी, जी, प्लीज़ बोलिए। मैम बाज़ दफ़ा दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नरम मिजाज के होते हैं, तो हाँ, हाँ, वो भी बड़ा टफ सिचुएशन होती है मैनेज करने के लिए एज़ अ बिल्कुल होती फादर है। एंड अ मेरे मदर। सास-ससुर ऐसे जितने सख्त मेरे माँ-बाप थे, उतने ही नरम मेरे सास-ससुर। तो आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। जी, ऐस तो मतलब इस सिनेरियो में बड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब चीज़ों को समेटना और समझाना और एक्सप्लेन करना बहुत चैलेंजिंग लाइफ हो जाती है उस टाइम पे। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होती है। मैं इसको एक्सपीरियंस करती रही हूँ। और अब माशाल्लाह शादी को 30 साल हो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं। ठीक है? तो बाज़ औक़ात ओवरली पॉज़िटिव, ओवरली दरगुज़र करना, ओवरली सॉफ्ट होना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये सेशन रखा है, और ख़ास तौर पे साल के आखिर में रखा है कि साल के आखिर में हम चाहे आप इस्लामिक महीने के हिसाब से करें, चाहे इंग्लिश महीने के हिसाब से करें, उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये कि जब साल खत्म हो रहा होता है, तो हम कह रहे होते हैं कि यार क्या खोया, क्या पाया। और बाज़ औक़ात हम जो लेबल उस चीज़ को दे रहे होते हैं कि ये हमने खोया है, वो एक्चुअली हमने पाया होता है। क्योंकि वो हमारे लिए जो बज़ाहिर थ्रेट लग रही है, वो अपॉर्च्युनिटी होती है, अपॉर्च्युनिटी टू लर्न होती है, क्योंकि हम उसमें से सीख सकते हैं।
अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा तो हम किताबों से, गूगल से, यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपके सामने मैं ये 5 दिन का प्रोग्राम लेके आई कि देखें इस तरह से ये होता है। मैं अलग अलग एक एक को समझाऊं तो उसमें वक्त भी बहुत लगता है। यहाँ पर लाइव क्योंकि आपके सवालात भी आ रहे हैं तो साथ के साथ उनको जवाब देने से आपको भी फायदा होता है, और फिर ये क्योंकि शेयर हो जाती है वीडियो तो उससे मजीद और लोगों को भी फायदा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जिनको कि हमें हैंडल करना सीखना होता है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे हैंडल करना है। ज्यादातर जहाँ पेरेंट्स नरम मिजाज ज्यादा होते हैं तो वहां पर बच्चे टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि केओस है, कुछ संभल नहीं रहा, कुछ मैनेज नहीं हो रहा, और जिसकी जो मर्जी आ रही है, जैसे मर्जी आ रही है बर्ताव कर रहा है, और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम अपने तरीके से टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो बहुत जरूरी चीज होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स का सीखना, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी से बात की। कम्युनिकेशन का मतलब उसमें नेगोशिएशन आ जाती है, उसमें परसुएशन आ जाती है, उसमें कई पहलू होते हैं कि आप जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने चाइनीज और जापानीज लिखी है तो आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे कि इसमें से चाइनीज कौन सी है और जापानीज कौन सी है, क्योंकि आपको एक जैसा लग रहा होगा, है ना? तो ये कि भाई लकीरें ही तो है, लेकिन फर्क है ना, दो मुख्तलिफ जबानें हैं, दो मुख्तलिफ अंदाज। तो इसी तरह से जब हम कोई बात किसी से करने जा रहे हैं तो हमारे मुंह से अल्फाज निकल जाना काफी नहीं है, वो बात उसको समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। इसकी मिसाल मैं यूं देती हूँ कि 3 लर्निंग स्टाइल्स होते हैं कम से कम। ठीक है, एक होता है विजुअल, एक होता है ऑडिटरी, तीसरा होता है काइनेस्थेटिक। वो लोगों के अल्फाज से हमें पता चलता है कि भाई जो लोग कहते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, वो होते हैं जो विजुअल ज्यादा होते हैं, जिनको कि अगर आप दिखा के चीज बताएंगे, मिसाल के तौर पे जैसे मैं करती हूँ ना कि 1 2 3, ताकि जो विजुअल है वो उस तरह से सीख सकें। जो ऑडिटरी है वो सुन के देखो मेरी लोग कहते हैं कि बात सुने। ठीक है, वो लोग होते हैं जो सुनने में ज्यादा कैच करते हैं चीजें और सुन के ज्यादा समझते हैं। ठीक है, और तीसरे जो काइनेस्थेटिक होते हैं वो होता है कि ऐसा लग रहा है कि वो महसूस होने से और एहसास करने की बात करते हैं, एहसास के पैराए में बात कर रहे होते हैं। तो हमें मैच करना होता है उन लोगों के साथ कि वो आ, हमारी बात को समझ सकें। ठीक है, तो ये हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ये जो भी हालात आते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं देता। ठीक है, तो ये हालात जो भी हैं, वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत, ऐसे ही इस छोटा सा मैंने हिस्सा पढ़ा है ईमान मुफस्सल का। तो जो भी चीजें अल्लाह की तरफ से हो रही है तो इसमें हमें समझना है कि ये तो हमारे लिए लर्निंग पॉइंट है। ये आजमाइश तो है, ठीक है, लोग कहते हैं कि हमारे गुनाह भी कौन से गुनाह हैं? और हैं भी तो भाई सुधार लें, देन सीख लें कि भाई क्या चीज है। हम अगर अपनी जात का हक अदा नहीं कर रहे तो ये भी एक गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के पहले ही सिपारे में हुकूकुल इबाद की लिस्ट में कहा है कि तुम्हारी जान का भी तुम्हारे ऊपर हक। तो वो हमें खुद पूरा करना है, वो हमें सीखना है। जो चीज हमें नहीं आती वो हमें सीखनी है। हम इंतजार करते हैं, जैसे कल बात हो रही थी कि हम इंतजार करते हैं कि दूसरे हमें सराहेंगे, दूसरे हमें सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वही ऐसा नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ फिर आपको मदद आती है एक मेंटोर की। तो उसमें कुछ चीजों के तो कोर्सेज होते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी होते हैं, लोग कहते हैं हम कोर्स क्यों करें। और कुछ चीजें होती हैं, कोर्स में क्या फायदा होता है कि आपके पास मेंटोर होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप थियोरी में भी बताते जाते हैं और आपको उसका प्रैक्टिकल करना भी सिखाते हैं। बिलफर्ज आपको कोर्स नहीं करना है तो उसमें फिर
मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मरियम अकरम का सस्टेन डिनर कामनेस है, मेरा प्रोग्राम है रिचार्ज योरसेल्फ, और इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि चाहे आप इंडिविजुअल सेशन लें, चाहे आप ग्रुप सेशन लें, चाहे आप इसको ईयरली प्रोग्राम लें, जैसे माशाल्लाह से इरम ने ईयरली प्रोग्राम साइन अप किया है मेरे साथ, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बीसी नहीं डालते, कमेटी डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कि आप अपनी हिसाब से जिस जो टाइम मैनेज कर सकते हैं उस तरह से करें। पिछले साल हम लोगों ने किया था जनवरी में इंस्टॉल बिजनेस माइंडसेट वाला सेशन किया था। अब उसमें कुछ टीचर्स थी जो कि साइड में अपना बिजनेस भी चला रही थी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक लंबा प्रोग्राम साइन अप कर सके, तो उन्होंने फिर एक हफ्ते का प्रोग्राम लिया था और उसके अंदर जो है उन्होंने शॉर्ट अंदाज में बेसिक समझ लिए थे। अगले महीने जो है वो कुछ और लोगों ने साइन अप किया, बल्कि डबल नंबर के लोगों ने साइन अप किया और डबल फीस में। तो उन्होंने कहा कि हमें जल्दी जल्दी में नहीं समझ में आता, हमें फॉलो अप चाहिए और उसको स्टेप बाय स्टेप स्लो एंड स्टडी सीखना है हमें। तो उन्होंने फिर वो वाला प्रोग्राम साइन अप किया था। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ वर्जन इसीलिए ऑफर किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने लोग इधर उधर मारे मारे फिर रहे हो, कहते हैं चलो ये कर लें वो कर लें, उससे बच के उनका टाइम भी बचे और एफर्ट भी बचे, और आप लोग वो चीजें सीख पाएं, समझ पाएं जो कि आप समझना चाह रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मजीद जो किया था, इरम इसको जानती है माशाल्लाह से, कई हफ्तों से रेगुलरली आ रही कि हर जुमे को मेरा एक सेशन होता है ग्रुप बूस्टर के नाम से, और वो भी इसी तरह आधे घंटे का होता है। तो उसी टाइमिंग के हिसाब से ये रखा गया ताकि आप लोग उसमें शामिल होकर अपनी उलझन की सुलझन हासिल कर सकें। और ज़ाहिर है अगर किसी को प्राइवेट टाइम चाहिए या जो भी है, वो मतलब उसी हिसाब से पैकेजेस डिजाइन हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास तकरीबन 5.5 मिनट है। आप लोगों के मजीद कोई सवालात हों तो आप कीजिएगा, वरना फिर आखिरी एक बात रह गई है वो मैं कंप्लीट करती हूँ। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, पूछिए, बिस्मिल्लाह। मतलब मैंने आपको बताया ना, जैसे बाद दोनों पेरेंट्स बहुत नरम मिजाज के होते हैं, वो जी जी बाद दफा बच्चों को नहीं जी समझ पाते, क्योंकि जी जी अगर एक फैमिली में 5 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, 2 लड़की हो 2 लड़का, मतलब रहने को तो सब एक साथ ट्रीट किया जा रहा होता है, लेकिन हम्म, उनकी थॉट्स और थिंकिंग बहुत डिफरेंट वे में डेवलप हो रही होती है। बेशक। तो जी, तो मतलब बाज़ दफ़ा एक नेचुरल फिनोमेना है कि वालिद के लिए बेटी को एक अटैचमेंट रखी है, माँ के लिए बिग बेटों के लिए अटैचमेंट रखी जी है। जी जी तो कहने का मकसद ये होता है, बाज़ दफ़ा बीइंग मदर को मैं कुछ समझाना चाह रही होती, वो नहीं समझ पा रही होती, वो हम्म एक्सप्रेस तो कर रही होती चीज़ें, वो मैसेज उस वे में नहीं लेना चाह रही होती जिस तरह मैं उनको कन्वे करके समझाना चाह रही होती है। बाज़ हम्म दफ़ा ये ऐसा मेरे होता है। हम्म मतलब वो भाई की बात भी नहीं समझ पा रही होती, मतलब लेके उनको एक-एक स्टेप करके समझाना पड़ता है। हम्म मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अब मेरी वालिदा का एक ऐसा स्टेज है, वो इतनी सख्त मिज़ाज की हो गई हैं कि उन्हें मैं कोई चीज़ समझा नहीं सकती। अब मुझे खुद भी उनसे ना बात करते हुए बहुत सोचना पड़ता है। तो मुझे बहुत सी चीज़ें बड़े प्यार से टेक्निकली तौर पे हैंडल करना पड़ता है, तो उनको समझाना भी पड़ता है। ज़िंदगी आई नो किसी की भी आसान नहीं होती है। हम्म आसानी वे में बात करके उसको समझाना पड़ता है, चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। बहुत देर बाद उनको चीज़ें जब रियलाइज़ होती हैं, समझ में आती हैं, तो फिर वो बोलती हैं कि अब मैं क्या करूँ? चीज़ें तो गुज़र गई वक़्त के साथ-साथ। हम्म तो कहने का मकसद है वो हमारे नज़रियात से नहीं समझ पाती हैं। नहीं समझ सकते, उनकी कैपेसिटी वही नहीं थी, देखिए ना। इसीलिए वो दुआ है, रब्बे ज़िदनी इल्मा। इसका मतलब आम तौर पर हमने ये सीखा है स्कूल की बुक्स में भी कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। हालांकि जो लोग अरबी बेहतर समझते हैं वो इसका तर्जुमा बेहतर कर सकते हैं, जो कि असल तर्जुमा ये है कि या अल्लाह मुझ में इल्म के लिए इजाफा फरमा। भाई अगर आपका एक छोटा पैमाना है तो आप उसमें 40 किलो कैसे डालेंगे, 1 मन दूध कैसे डालेंगे, 1 कप में 1 मन तो नहीं डाल सकते ना।
वो कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप पतले कांच के बर्तन में खौलता हुआ दूध डाल देंगी या खौलता हुआ पानी डालेंगी, वो चटक जाएगा, फट जाएगा। तो बेसिकली हमें सीखना होता है, और उसमें बाज़ औक़ात मैं रेकमेंड ये करती हूँ कि आपकी जब इस तरह की डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन हो रही हो तो वो रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके सुने कि सामने वाला क्या है कह रहा है, ठीक है, और उसके पैराए में समझाना सीखें, ठीक है। इसमें सिर्फ टैक्टफुली हैंडल करना नहीं आता, इसमें ये भी आता है कि उनके लेवल के हिसाब से आप उनको किस तरह से बात को समझा सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगेन इसमें कई सारे अवामिल हैं, कई सारी एग्जांपल्स आएंगी, तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने लिए ब्रेन डंप करके एनालाइज कीजिए कि आप एग्जैक्टली चाहती क्या हैं, और आप मतलब किन एरियाज में क्या क्या चाहती हैं, और उसके लिए आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रूट क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि सिर्फ आपको पुरसुकून रहने की आदत सीखनी होती है, और उसके बाद आप सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करना आ जाता है। बाज़ औक़ात अगर आपके और ज़्यादा पेचीदा मामलात हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? तो सही बेस्ट सही इन्वेस्टमेंट जो है वो वही होती है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले खुद समझने की कोशिश करें और खुद पुरसुकून रहें, ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है। अब हमारे पास 1 मिनट 20 सेकंड है, कोई फौरी तौर पर किसी को कुछ पूछना है तो बताएँ? ठीक है। तो आखिरी बात मैं कंप्लीट करती हूँ। प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने छोटे-छोटे स्टेप्स को भी अ, सराहें, ठीक है? छोटे-छोटे स्टेप्स में भी आप अपने लिए छोटे-छोटे गिफ्ट्स रखें, लेकिन खाने वाले गिफ्ट्स ना हो, नॉन फूड रिवॉर्ड हो, ठीक है? वरना क्या होता है कि जहाँ हम खुश हुए तो खा रहे हैं, गमज़दा हुए तो खा रहे हैं। तो ये रिवॉर्ड को अलग रखें और खुशी को अलग रखें, सराहने को अलग रखें, ठीक है। अब ये किसी टाइम पे भी थैंक यू सादिया। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर एक और कामयाब सेशन हो गया। मजीद सवालात हों कुछ तो आप उसमें ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम आपने आज वालेकुम। आपका सेशन किया। थैंक यू। नीलमा बेटी, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। नीलमा बेटी, अब मैं ये अपलोड कर दूंगी तो आप इसमें देख लीजिएगा।